नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में बात करें तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। दोस्तों, यह विश्वविद्यालय उस समय का विश्व में सबसे बड़ा शिक्षा का जगत माना जाता था। इस विश्वविद्यालय में भारत में विदेशी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए रहने के लिए आवासीय सुविधा भी थी, जिसकी वजह से दुनिया के हर कोने से यहाँ पर स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का एकमात्र केंद्र था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में उस समय कई सारे विषय जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, बौद्ध, खगोल विज्ञान, चिकित्सा एवं वेदों के बारे में शिक्षा इस विश्वविद्यालय में उस समय दी जाती थी। दोस्तों, इस विद्यालय में हजारों छात्र विदेशों से यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करके वापस जाते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपने देशों में प्रचार प्रसार करते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 9 मिलियन किताबें एवं कई सारे लाखों ग्रंथ इस विद्यालय की लाइब्रेरी में रखे हुए थे, जो मध्य एशिया से 10,000 से भी अधिक छात्रों का आकर्षित केंद्र था। दोस्तों, उस समय 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में उस युग के सम्मानित विद्वानों से चिकित्सा, तर्क, गणित और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सीखने के लिए यहाँ पर आते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के प्रचलित विश्वविद्यालय मटवासी विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बोलोग्ना से भी काफी ज्यादा पुराना ये विश्वविद्यालय था। दोस्तों, एक अनुमान यह भी है कि भारत के गणित के जनक आर्यभट्ट, जो कि 6वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्वानों और प्रोफेसरों को बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में भेजा जाता था और वहाँ पर प्रचार प्रसार करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी 500 वर्षों तक फलता फूलता रहा और दुनिया भर के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने का केंद्र था। तो दोस्तों, 11वीं शताब्दी के आसपास इस विद्यालय का अंत शुरू हो गया था। इस विश्वविद्यालय के अंत की बात करें तो 11वीं शताब्दी के अंत में सन 1190 में तुर्क अफगान के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी, जिसमें हजारों लाखों पुस्तकें ग्रंथ जलकर राख हो गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा आग लगाने के बाद वो आग 3 महीने तक उस लाइब्रेरी पुस्तकालय में जलती रही, जिससे कि पूरी उसमें रखी किताबें जलकर राख हो गई। दोस्तों, हमलावरों द्वारा लगाई गई आग लगभग 3 महीनों तक जलती रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का परिसर कितना बड़ा था। इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह एक बार खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर उनके खंडरों के अलावा कुछ नहीं बचा। दोस्तों, उस समय कुछ पुस्तकें जिनको आक्रमण के वक्त बौद्ध भिक्षु अपने साथ ले गए, वे आज के समय में अफ्रीका के लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट व चीन के तिब्बत में यारलुंग संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों, खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के कारण कई इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है तथा अलग अलग थ्योरियां सामने आई है। दोस्तों, पहली थ्योरी यह है कि खिलजी और उनके सैनिकों को लगा कि इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं दी जा रही थी वो इस्लाम धर्म को प्रतिस्पर्धा करती थी। और दूसरी थ्योरी यह भी थी कि आक्रमणकारी बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जिससे कि यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और एक थ्योरी यह भी थी कि वे भारत पर हमला करने के बाद सबसे पहले उनका आक्रमण का केंद्र इसी विश्वविद्यालय को चुना गया था। तो दोस्तों, इस तरह कई सारी अलग अलग थ्योरियां सामने आई, लेकिन यह मानना कठिन होगा कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है और इसकी आक्रमण की एक्चुअल वजह क्या थी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के पुरातात्विक अवशेष अब यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को वापस पुनर्जीवित करने का विचार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2007 में किया, जिसमें 16 सदस्यीय देशों ने इसका समर्थन किया। तो दोस्तों, जानकारी ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और प्राचीन इतिहास और धरोहरों के बारे में, पुरातात्विक स्रोत आदि ऐसी ऐतिहासिक जानकारी देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।